चवंत बारात का समय हो गया है। मुंबई शहर जहां दुनिया भर के लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। वैसे मुंबई शहर को लोग सपनों का शहर भी कहते हैं, जहां किसी के सपने पूरे होते हैं और किसी के अधूरे रह जाते हैं। सुबह से ही सारे घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज है इस घर के छोटे बेटे विराज सिंघानिया की शादी। जिस दिन का इंतजार पूरा परिवार बहुत दिनों से कर रहा था, आज वो दिन आ चुका था। अरे जल्दी करो, बारात का समय हो रहा है। इतना टाइम लगाओगे तो मुहूर्त निकल जाएगा। जल्दी करो, विराज की मां प्रिया जी ने कहा। अरे प्रिया, इतना क्यों परेशान हो रही हो, अभी समय है, विराज की बड़ी मां रेखा जी ने कहा। अरे दीदी क्या कहूँ, इतनी मुश्किल से तो माना है शादी के लिए, अब और देर नहीं कर सकते, प्रिया जी ने हंस कर कहा। उनकी बात पर रेखा जी भी मुस्कुराने लगी। तभी वह पर विराज जी दादी माँ लता जी आई और अपनी दोनों बहुओं के इतना खुश देखा कर उनका दिल भी खुशी से भर आया। अरे अब जाओ जरा विराज को भी देख आओ, क्या पता अभी तैयार भी हुआ कि नहीं, दादी जी ने कहा। उनकी बात सुनकर रेखा जी ने कहा, अरे माँ शिव को भेजा है, आता ही होगा देखकर। अरे उसे भेज दिया, अब लग जाएंगे अपने बिजनेस की बातें लेकर, दादी जी ने कहा। माँ मैं देख आती हूँ, भाई तैयार हुए कि नहीं, विराज की बहन शानवी ने कहा। हाँ बच्चा जल्दी देख आओ, क्या पता लगा होगा अपने लैपटॉप में, प्रिया जी ने कहा। उनके कहते ही शानवी वहां से जल्दी से विराज के रूम तरफ चली गई। विराज का रूम। विराज सोफे पे बैठे शिव के साथ किसी बिजनेस डील से रिलेटेड कुछ बात कर रहा था। विराज बोला, शिव कैसे भी करके हमें मिसेस मेहता से इस डील के सिलसिले में बात करनी होगी। मुझे ये कंट्रैक्ट कैसे भी करके करना है। अरे आज तक तूने इतने ही कंट्रैक्ट कंप्लीट किए हैं, ये भी हमें ही मिलेगा और कंप्लीट भी होगा, शिव ने कहा। पर फिर भी मेरे लिए डील बहुत इंपॉर्टेंट है। विराज इसके आगे कुछ कह पाता, तभी वहां पर शानवी आ गई। भाई क्या कर रहे हैं आप, जल्दी तैयार हो जाएं, माँ और चाची वेट कर रही है, शानवी ने कहा। अरे हाँ, मैं भी तुझे रेडी होने के लिए ही बोलने आया था और तू फिर से काम का लेके बैठ गया और मुझे भी अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया। अब जल्दी से रेडी हो जा, दुल्हन वेट कर रही होगी, ये बोल शिव मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ भाई, भाभी वेट कर रही होगी अपने होने वाले दूल्हे को देखने के लिए, ये कह शानवी भी हंसने लगी। दोनों भाई बहन को मुस्कुराता देख विराज चिढ़ गया और दोनों को घूरते हुए बोला, जाओ यहाँ से दोनों। दोनों ने ही जब विराज को खुद को घूरता हुआ महसूस किया तो दोनों ही बिना बोले वहां से चले गए। दोनों के जाने के बाद विराज शॉवर लेने वॉशरूम में चला गया। हालांकि शादी का मन था नहीं विराज का, पर पूरे फैमिली के फोर्स करने पर वो शादी के लिए तैयार हो गया था। वॉशरूम से बाहर आने के बाद विराज रेडी होने में क्लोजेट रूम में चला गया। वो जब बाहर आया तब उसने क्रीम कॉलर की शेरवानी पहन रखी थी। उस शेरवानी में विराज एकदम राजकुमार लगा रहा था। जानते हैं विराज के बारे में, 28 साल की उम्र, गोरा रंग, भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की बियर्ड, पतले होठ और चेहरे पर एक अलग ही एरोगेंट और एटीट्यूड जो उसकी पर्सनैलिटी को अलग ही ओरा देती है। विराज एक फेमस बिजनेसमैन था। इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में उसका नाम आता था। विराज जब नीचे हाल में आया तो पूरी फैमिली उसे देखने लगी, सब बहुत खुश थे, आखिर उनका बेटा जो शादी के लिए मान जो गया था। अब चले, विराज ने अपनी एरोगेंट आवाज में बोला। सब जल्दी से बाहर आ गए। बाहर बारात की पूरी तैयारी की गई थी, बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे और साथ ही न्यूज रिपोर्टर भी आए हुए थे। आखिर उन्हें भी विराज सिंघानिया की शादी के कवरेज अपने न्यूज चैनल पर देनी थी। विराज अपनी कार में बैठा तो बाकी सब भी अपनी कार में बैठ गए और अनवी के घर के लिए निकल गए। भारद्वाज निवास। एक कमरे में सब बड़े परेशान से बैठे हुए थे। मधु जी के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ प्लीज मत रोइए, आन्या ने कहा। बस कर अनु, तू हमें बता क्यों नहीं देती कि अनवी कहाँ है, कहाँ गई है वो, बाहर बारात आने वाली है और अनवी का कुछ पता नहीं है, कहाँ गई ये लड़की, अनवी की माँ मधु जी ने गुस्से में कहा। माँ मुझे नहीं पता दी कहाँ गई है, मैं सच कह रही हूँ। चुप अनु, अनवी ने लेटर में तुम्हारा नाम लिखा है जिससे साफ पता चल रहा है कि तुमने ही अनवी की भागने में मदद की है, मधु जी ने चिल्लाते हुए कहा। अरे बस करो अनु, पर क्यों चिल्ला रही हो, दिनेश जी ने कहा। आन्या अपने पापा को देखकर रोने लगी और बोली, पापा मैं सच के कह रही हूँ, दी कहाँ है मुझे नहीं पता है। मुझे पता है बच्चा, पर अनवी ने तुम्हारा नाम लेटर में क्यों लिखा है। जब तुम ये जानती नहीं हो कि अनवी कहाँ है, या अगर पता है तो बेटा बता दो, हम गुस्सा नहीं करेंगे, अनवी के दिनेश जी ने कहा। पापा मैं सच कह रही हूँ, ये कहकर आन्या रोने लगी। मधु जी कुछ कहने को हुई तो बाहर से आवाज आई, बारात आ गई। ये सुन सबका दिमाग काम करना ही बंद हो गया। दिनेश जी ने कहा, बाहर चलना चाहिए और एक बार बैठकर इस बात पर बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। ये कहकर मधु जी और दिनेश जी कमरे से बाहर निकल गए
और आन्या वहीं बैठकर रोने लगी और बार बार अनवी का फोन ट्राई करने लगी। कहाँ गई है अनवी? क्या होगा अब आगे जानने के लिए पढ़ते रहे फोर्स्ड मैरिज। चटू विराज की आन्या से फोर्स्ड मैरिज। अब तक बारात आने की बात सुनकर मधु जी और दिनेश जी ने खुद को संभाला और कमरे से बाहर चले गए और आन्या वही रोने लगी और अनवी को कॉल करने लगी, लेकिन वो फोन उठा नहीं रही थी। अब आगे मधु जी और दिनेश जी बाहर आए तो उन्होंने देखा विराज और उसका पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा था। विराज के फेस एक्सप्रेशन तो अभी भी गुस्से वाले ही थे। उन्हें देखकर मधु जी ने दिनेश जी को देखा तो दिनेश जी ने उन्हें आंखों के इशारों से ही शांत रहने को कहा और एक झूठी मुस्कान लिए आगे बढ़ गए। उन्हें देखकर विराज के पापा वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब स्वागत भी करो अपने दामाद का, या दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे? उनकी बात सुनकर दिनेश जी मधु जी ने विराज का और उसके पूरे परिवार का स्वागत किया और उन्हें अंदर ले आए। पर दिनेश जी अभी भी दुविधा में थे कि अब वो आगे क्या करे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़े समय बाद विराज मंडप में बैठा था और उसी के साथ ही एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी। विराज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो लड़की बार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर विराज ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। विराज गुस्से में उसे देखा रहा था और वो भी आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रही थी। आज जितना उसे रोना आ रहा था उससे कहीं ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। विराज खड़ा हुआ और उस दुल्हन का भी हाथ पकड़ के खड़ा किया और जबरदस्ती फेरे लेने लगा और फिर उसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया। फिर उसका हाथ छोड़ दिया। वो दुल्हन रोते हुए अपने माँ पापा के पास जाके रोने लगी और दिनेश जी ने उसे अपने गले लगा लिया और वो और ज्यादा रोने लगी। दिनेश जी उसे शांत करने लगे और बोले, आन्या बच्चा चुप हो जाओ। आन्या रोते हुए अपने पापा से शिकायत करने लगी। वो कुछ और कहती उससे पहले ही विराज अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, चले अब या यही रहना है। उसकी आवाज सुनकर आन्या ने अपने पापा से कहा, पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी इनके साथ। यह बोल वो गुस्से से उसे देखने लगी। पर विराज की बातें सुन के दिनेश जी और मधु जी ने आन्या को समझाते हुए कहा, बच्चा तुम्हें विराज के साथ जाना ही होगा, तुम्हारी उसके साथ शादी हुई है। अपने पापा की बात सुन के आन्या रोने लगी, पर उसे समझाकर दिनेश जी और मधु जी ने उसे विदा कर दिया और उनके जाने के बाद दिनेश जी और ज्यादा रोने लगे। उन्हें कुछ समय पहले की बात याद आई। फ्लैशबैक। दिनेश जी ने खुद को संभाला और वीरेंद्र जी बात करने का सोचा और उन्हें इस बारे में बताया तो वीरेंद्र जी को गुस्सा आया, पर वो कुछ कहते उससे पहले ही विराज बोला, यह शादी आज ही होगी। उसकी बात सुन के सब एक दूसरे को देखने लगे और विराज की नजर आन्या पर थी। वो उसके पास आया और बोला, अब यह शादी तुम करोगी? उसकी बात सुन के सब हैरान रह गए, पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही विराज बोला, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना और यह शादी अभी होगी, जल्दी से इसे तैयार कीजिए। उसकी बात सुन के किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आन्या तुरंत बोली, मैं यह शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुन सब और ज्यादा परेशान हो गए, पर विराज बोला, शादी तो तुम्हें करनी होगी। अब तुमने अपनी बहन को भागने की मदद जी की है, सजा तो तुम्हें मिलेगा। उसकी बात सुन के सभी ने मिल के उसे समझाया और फिर उसे शादी के लिए तैयार करने लगे। फ्लैशबैक एंड। थोड़े समय बाद गाड़ियों का काफिला आकार सिंघानिया मेंशन में आकर रुकी। विराज और आन्या उसमें से एक कार से बाहर निकले और मेंशन के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। आन्या का मुंह अभी भी गुस्से से फूला हुआ था और विराज चेहरा अभी भी एरोगेंट से भरा हुआ था। पूरा परिवार उन्हें देख रहा था और तभी दादी जी ने प्रिया जी और रेखा जी से कहा, बहू का स्वागत करो। दोनों ही बिना कुछ बोले तैयारियां करने लगे और कुछ ही समय में उनका गृह प्रवेश करवाया गया। सब खुश भी थे और साथ ही दुखी भी, क्योंकि सब विराज के गुस्से से वाकिफ थे। रेखा जी ने गौरी से कहा, बहू छोटी बहू को कमरे में ले जाओ। गौरी तुरंत आन्या को अपने साथ विराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। गौरी शिव की पत्नी और घर की बड़ी बहू। आन्या के जाने के बाद विराज भी अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और उसी के साथ शिव भी चला गया। शान्वी भी अपने रूम की तरफ चली गई। अब हाल में सिर्फ विराज की दादी, बड़े पापा राजेश जी, वीरेंद्र जी, रेखा जी और प्रिया जी ही बच्ची थी। राजेश जी बोले, रेखा जय खाने की तैयारी देख लो और डिनर कर देना। ये कहते हुए वो भी अपने कमरे में फ्रेश होने चला गए। उन्हीं के साथ वीरेंद्र जी और दादी जी भी अपने कमरे में चले गए। प्रिया जी ने रेखा जी से कहा, जीजी अब क्या करे, विराज का गुस्सा तो आप जानती हो और ऊपर से आन्या, वो तो अभी बहुत मासूम है और थोड़ी गुस्सैल भी, क्या होगा इन दोनों का? रेखा जी ने प्रिया जी को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिया, हमारा विराज गुस्सैल है पर साथ ही समझदार भी है। वो इस रिश्ते को संभाल लेगा और आन्या को भी। जीजी आप समझ नहीं रही हो, विराज ने जिस तरह से शादी की है, मुझे नहीं लगता ये लड़का कभी भी आन्या को अपनाएगा। प्रिया जी ने निराश होते हुए कहा, अरे ये सब रहने दो, ज्यादा परेशान मत हो, चलो डिनर का देख लेते हैं, फिर सभी को डिनर भी करना है। क्या अपना पाएगा विराज आन्या को?
जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज इन पॉकेट एफएम पर CH3 फर्स्ट नाइट। विराज का रूम। गौरी जब आन्या को लेके विराज के रूम में पहुंची तो रूम की डेकोरेशन देखकर आन्या की दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ने लगी। रूम काफी खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे कमरे रेड और व्हाइट रोजेस से सजाया गया था और साथ ही पूरे कमरे में कैंडल्स जल रही थी जिसकी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। गौरी आन्या को रूम के अंदर लेके आती है, उसे वही बेड पर बैठाते हुए कहती है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा डिनर रूम में ही भेजवा देती हूँ, तुम डिनर करके आराम कर लेना। औक ये कह के जैसे वो जाने को हुई, आन्या ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना पल्स, मुझे मेरे घर जाना है। उसकी बात सुन के गौरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो शादी जिस तरह से ही क्यों ना हुई हो पर शादी तो हुई है ना पल्स, समझने की कोशिश करो और दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो, विराज भैया बहुत अच्छे हैं। उसकी बात सुन के आन्या मुंह बनाते हुए बोली, क्या खाक अच्छे है, जबरदस्ती शादी की है उन्होंने, मैंने कहा फिर भी नहीं माने, अरे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही थी, मुझे सच में नहीं पता दी कहा गई है, फिर भी शादी की मुझसे, और क्या बार बार मुझे घूरते रहते हैं, जब देखो आंखें दिखाते रहते हैं और गुस्सा करते रहते हैं। उसकी बात सुन के गौरी हंसते हुए बोली, अरे उनका नेचर ही ऐसा है, सबसे ऐसे ही बात करते हैं, घर में किसी की नहीं सुनते सिवाय दादी माँ के, फिर पापा जी या चाचा जी ही कुछ कह दे मानते नहीं है वो। हाँ गुस्सा आता है उन्हें पर फिर भी घर में सबकी केयर करते हैं, हाँ जताते नहीं, पर तुम देखना तुम्हें भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे। हाँ हर वक्त तो गुस्से से देखते रहते हैं और आप कह रही है प्यार करेंगे, सीधे मुंह बात तो उनसे की नहीं जाती, आन्या ने मुंह बनाते हुए कहा। गौरी ने हंसते हुए कहा, अरे बात भी करेंगे और प्यार भी, उनसे थोड़ा अच्छे से बात करना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, डिनर का भी देखना है, हाँ और खाना भेजवा दूंगी, खा लेना। औक और विराज भैया के गुस्से से थोड़ा बच के रहना। ये बोल वो वहां से चली गई और उसके जाते ही आन्या वही बेड पर लेटते हुए बोली, क्या खाक प्यार करेंगे डेविल कहेंगे। ये बोलते बोलते ही उसे नींद आने लगी और वो वही सो गई। अब दिन भी तो उसके लिए काफी थकावट भरा था, इसलिए बेड पड़ते ही उसे नींद आ गई। डाइनिंग एरिया में सभी खाना खा रहे थे, कोई नहीं था वहां तो वह था विराज, जो कि अभी भी स्टडी रूम में था और अपना कुछ वर्क कंप्लीट कर रहा था। दादी जी ने प्रिया जी से पूछा, बहू आन्या और विराज डिनर रूम में ही भेजवा दो क्योंकि खाने तो वो आएंगे नहीं। जी माँ में भेजवाने ही वाली थी उनका डिनर, प्रिया जी ने कहा। राजेश जी ने कहा, अभी उसके लिए सब नया है तो जरा ध्यान से समझना, उसे इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है तो ध्यान रखना, और घर भी नया है उसके लिए चीजों को समझने में वक्त लगेगा। आप चिंता ना करें, हमें पता है जिन हालातों में शादी हुई है, हमें भी लगता है उसे समझने के लिए वक्त लगेगा, रेखा जी ने कहा। उनकी बात सुन के वीरेंद्र जी ने प्रिया जी से कहा, और अपने लाड साहब से बोल देना ज्यादा सख्ती से ना पेश आए, आन्या से मैंने वादा किया है मेरे दोस्त से कि कभी उसकी बेटी को कोई दुख नहीं होने दूंगा, और गुस्सा थोड़ा कम रखे, गुस्सा तो सिर चढ़ा रहता है उसका। हाँ कह दूंगी, मुझे भी पता है पर इतना भी बुरा नहीं है मेरा बेटा, समझे आप, प्रिया जी ने कहा। उनकी बात सुन सब मुस्काने लगे और अपना डिनर कंप्लीट कर सोने चले गए। रेखा जी ने दोनों का डिनर रूम में ही एक सर्वेंट के हाथों पहुंचा दिया था और वो भी अपने रूम में चली गई। विराज का रूम। विराज जब कमरे में आया तो उसकी नजर सीधा बेड पर लेटी आन्या पर गई, उसे देखते ही उसकी नजरें उस पर ठहर सी गई। शादी के वक्त उसने उसे ध्यान से देखा भी नहीं था पर अब देखकर उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसने डोर लॉक कर अंदर आया और बेड के पास खड़े होकर उसे देखने लगा। दुल्हन के जोड़े में सजी आन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी वो नीली आंखें जी अभी बंद थी, गोरा रंग, फुले गाल, घनी पलके, पतले से होठ जो कि तकिए पे सोने की वजह से हल्के खुले हुए थे। इस वक्त वो काफी क्यूट लग रही थी। विराज उसे एक नजर देखकर वॉशरूम में चला जाता है और चेंज करके कुछ वक्त बाद बाहर आता है, तभी कोई डोर नॉक करता है। ये देखकर वो डोर की तरफ बढ़ जाता है तो डोर पर एक सर्वेंट खाने की ट्रे लिए खड़ा था। विराज को ट्रे को काफी टेबल पर रखने का बोल सर्वेंट को जाने को कहता है, वो सर्वेंट जल्दी से खाना रखकर बाहर निकल जाता है। विराज डोर बंद कर आन्या की तरफ देखता है तो आन्या पूरे बेड पर फैल के सो रही थी, उसे देख विराज की आंखें छोटी हो जाती है। विराज उसके पास जाके उसे उठाते हुए कहता है, हे उठो और डिनर कर लो, पर आन्या नहीं उठती। ये देख विराज थोड़ा गुस्सा आता है और वो एक झटके में उसकी बाजू पकड़ के उसे उठता है, जिससे आन्या की नींद खुल जाती है। वो गुस्से से सामने देखने लगती है तो देखती है विराज उससे गुस्से से देखा रहा है। ये देख वो उसे घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं सो रही थी ना, ऐसे क्यों उठाया मुझे, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है कि कोई सो रहा था तो उसे नहीं उठाते। विराज उसे देख अपनी भौएं चढ़ते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें उठाने का, माँ ने खाना भेजा है खा लो। मुझे नहीं खाना समझे और मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ आई? अच्छा किस तरह से बात करूं ने तुमसे, विराज उसे घूरते हुए बोला। उसकी इस बात पर आन्या बोली, मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता तो होते कौन हो मुझे ये कहने वाले।
तुम्हारा पति, विराज सपाट लहजे में बोला। उसकी बात सुनकर आन्या बोली, जबरदस्ती के पति? तुमने मुझसे शादी से पहले पूछा नहीं, डायरेक्ट मुझसे शादी कर ली। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता बेबी, शादी तो हमारी हो गई है, और बात तुम्हारे मुझे पति मानने का, तो वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा। विराज मुस्काते हुए बोला, कभी नहीं, यह जो तुम पति वाला हक जाता रहे हो ना। आन्या इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही विराज बोला, अभी तक जताया नहीं है हक, पर तुमने अच्छा याद दिलाया, पति का हक इस नाते तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो क्यों ना आज उसे सेलिब्रेट करे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आन्या गुस्से में बोली, सोचना भी मत क्या होगा इनकी फर्स्ट नाइट का। जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज इन पॉकेट एफएम पर। चलो सुहागरात मनाते हैं। अब तक विराज की फर्स्ट नाइट की बातें सुनकर आन्या और ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में उसे बोलती है, सोचना भी मत। अब आगे क्यों ना करूँ सोचूं ऐसी बातें, आखिर तुम मेरी बीवी हो, शादी की है हमने, और शादी के बाद तो यह नॉर्मल है, और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है और यह सब नॉर्मल है। ये बोलते वक्त विराज के फेस पर एक स्माइल थी। बिल्कुल भी नहीं, हम हस्बैंड वाइफ है, बट मैं यह शादी ही नहीं मानती, और वैसे भी तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, जबरदस्ती के हस्बैंड बन के मेरी लाइफ में आए हो। आन्या बोली। यह बोलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी इस बात पर विराज मुस्कुराकर बोला, जबरदस्ती का ही सही, पर हस्बैंड तो हूँ ही मैं तुम्हारा, और तुम मेरी स्वीट नो स्पाइसी वाइफ। उसकी बातें और उसकी स्माइल आन्या को बुरी तरह से चिढ़ा रही थी। वो गुस्से से एक नजर उसे देखती है और बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही विराज जो स्माइल कर रहा था, अचानक से उसके फेस के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं, और वो बोला, बीवी तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुम हो कि गुस्सा दिखा रही हो। कब समझोगी मुझे बीवी। ये बोल वो सोफे पर बैठ के आन्या के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। बाथरूम में आन्या ने जब शॉवर लिया, उसके बाद उसने हाथ बढ़ाया, उसे याद आया कि वो तो गुस्से में कपड़े लाना ही भूल गई। वो झल्लाते हुए बोली, आन्या तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, तू कपड़े कैसे भूल सकती, तुझे याद रखना चाहिए था ना, बेवकूफ लड़की। इस वक्त उसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो वही एक ब्लैक बाथरोब था। उसने उसे देखा और अगले ही पल उसे पहन लिया। उसने खुद को एक बार मिरर में देखा, वह बाथरोब काफी बड़ा था। वो डोर के पास आकर डोर को हल्का सा खोलकर देखती है कि कहीं विराज बाहर तो नहीं। वो देखती है कि विराज वहां नहीं है। उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है और जल्दी से बाहर आकर अपने लगेज में अपने कपड़े निकालने ने लगती है। वो बहुत जल्दी कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। वही बालकनी में विराज जो कॉल पे किसी से बात कर रहा था, उसे जब महसूस हुआ कि आन्या रूम में आ गई तो उसने अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा दिए। वो जब कमरे में आया और तो उसके कदम अपने आप ही रुक गए। उसने जब आन्या को इस तरह अपने ब्लैक बाथरोब में देखा तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका गोरा रंग उस बाथरोब में खिल रहा था। वो धीमे कदमों के साथ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और आन्या को निहारने लगा। वही जब आन्या अपने कपड़े लेके पलटी तो एक पल के लिए उसकी चीख निकल गई। उसे इतना जोर से चीखते देख विराज अपने कान में उंगली डालकर बोला, क्या हुआ, बेहरा करने का इरादा है क्या। आन्या चिल्लाते हुए बोली, क्या, एक तो तुम भूत की तरह मेरे पीछे आके खड़े हो गए और कह रहे हो कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। वो अपनी बातें बोले जा रही थी और विराज उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो आन्या के कंधे और उसके गर्दन के पास देख रहा था। उसके गर्दन का वो काला तिल देख उसका मन कर रहा था कि वो अभी झुक के उस तिल को चूम ले। तभी उसका ध्यान आन्या की बातों से टूटा। वो अभी भी उस पे चिल्ला रही थी, पर जब उसकी नजर विराज की नजरों का पीछा करती है तो देखती है विराज कहाँ देख रहा। वो अपने हाथों से अपने बाथरोब का कॉलर पकड़ लेती है और विराज की तरफ देख गुस्से से कहती है, तुम बदतमीज इंसान, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, एक लड़की को इस तरह ताड़ रहे हो। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। विराज उसकी इस बात पर उसे देखते हुए बोला, पहली बात तुम कोई दूसरी लड़की नहीं हो, बीवी हो मेरी, और मैं किसी और लड़की को नहीं देख रहा था बीवी। उसने बीवी शब्द पे जोर देते हुए कहा। और दूसरी बात, बीवी में तुम्हें ताड़ नहीं रहा था, प्यार से निहार रहा था। अब इतना तो हक है ना मुझे। विराज ये सब बोलते हुए शरारती अंदाज में मुस्करा रहा था। उसकी यह बातें आन्या को बुरी तरह से चिढ़ा रही थी। वो गुस्से से एक बार विराज को देखती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। उसे जाते देखकर विराज को और ज्यादा हंसी आ रही थी। वो वापस से सोफे पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में आन्या बाहर आती है। उसने एक ढीला सा शर्ट और लोअर पहना था। उसे देखकर विराज बोला, बीवी आओ खाना खा लो। उसे भी भूख लगी थी, इसलिए वो भी ज्यादा ना सोचते हुए खाने बैठ जाती है। उसके बैठे ही विराज उसके और अपने लिए खाना सर्व करने लगा और एक प्लेट आन्या की तरफ बढ़ा दिया और एक प्लेट लिए अपना खाना खाने लगा। आन्या ने एक नजर उसे देखा और अपना खाना खाने लगी।
कुछ टाइम में उन्होंने अपना खाना कंप्लीट कर प्लेट टेबल पर रखी और आन्या सोने के लिए बेड की तरफ चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। विराज भी जाकर आन्या के बगल में बेड पर लेट जाता है। आन्या जब महसूस करती है कि कोई उसके बगल में लेटा है तो पलटकर देखती है तो विराज को अपने इतने करीब देख उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो विराज को देख उससे बोली, तुम यह नहीं सो सकते, तुम जाकर सोफे पर सो, बेड पर मैं सोऊंगी। उसकी इस बात पर विराज आंखें खोल उसे देखता है और बोला, ये बेड बहुत बड़ा है, इस पर हम क्या और भी 2 लोग सो सकते हैं, इसलिए तुम भी सो जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, तुम्हारा क्या भरोसा कहीं मेरे नींद में होने का फायदा उठाने लगे। उसकी इस बात पर विराज उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी कर उसे देखता है, फिर बोला, बीवी मुझे अगर ऐसा कुछ करना होगा तो मुझे तुम्हारे नींद में होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें मुझे अपने इतने करीब देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं बीवी, तुम चाहो तो हम अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, चलो सुहागरात मनाते हैं। ये बोल वो जैसे ही आन्या के करीब बढ़ने लगा वो तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, कोई जरूरत नहीं है, अपनी साइड में चुपचाप सो जाओ। उसकी इस बात पर विराज हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वही आन्या बुरी तरह से चीड़ गई और दूसरी तरफ मुंह कर सो गई और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। क्या किया है विराज ने आन्या को पाने के लिए, और क्या होगा जब आन्या को पता चलेगा ये सच? जानने के लिए पढ़ते रहे पोस्ट मैरिज इन पॉकेट एफएम पर CH5 पहली रसोई। अब तक विराज की बार बार इस तरह की बातें सुन आन्या बुरी तरह चीड़ जाती है और करवट बदल के सो जाती है। अब आगे उसे सोता हुआ देखकर विराज उसके करीब बढ़ के देखता कि आन्या गहरी नींद में सो गई है तो वो भी उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसके फोरहेड को चूम कर बोला, गुड नाइट माई वाइफी, और उसे प्यार से अपनी बाहों में भरे कुछ देर में वो भी गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह 6 बजे विराज आन्या से पहले उठ जाता है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो उठकर पहले आन्या की तरफ देखकर प्यार से फोरहेड पर किस कर उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर चेंजिंग रूम में जाता है और कुछ टाइम में कपड़े चेंज कर बाहर आता है और एक आन्या को देख जिम के लिए चला जाता। 7:30 को हॉल में जब विराज जिम से निकलकर कमरे में जा रहा था तो सबको देख वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। कमरे की तरफ जा ही रहा होता है तो विराज की दादी जी कहती है, विराज आन्या बेटा अभी तक उठी नहीं क्या? अगर नहीं उठी है तो उसे उठा देना और तैयार होके नीचे आने को कह देना। विराज दादी माँ की बात सुनकर बोला, ठीक है दादी, मैं अभी उसे भेजता हूँ। ये बोल वो कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सभी लोग अपने चाय का मजा लेने लगते हैं और साथ ही कुछ करने लगते हैं। विराज का रूम। विराज जब रूम में पहुंचता है तो देखता है आन्या अभी तक सो रही है। उसे देख वो ना में अपना सिर हिलाता है, जाके उसे उठाने लगता है और बोलता है, बीवी उठ जाओ, नीचे सब वेट कर रहे हैं हमारा, उठा जाओ बीवी। पर आन्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो नींद में ही बोली दी, आप जाओ, मैं अभी आ जाऊंगी, जाओ आप अभी। बीवी उठ जाओ, नहीं तो ऐसे ही बाथटब में मैं तुम्हें फेंकाऊंगा। जब विराज की आवाज उसके कान में जाती है तो आन्या की नींद खुलने लगती है। वो अपनी आधी खुली आंखों से उसे देख कहती, तुम्हें चैन नहीं है ना, सुबह सुबह परेशान कर रहे हो, जाओ, मुझे नहीं उठाना, जब मन करेगा तब उठूंगी, क्या कर लोगे? अपनी बात बोलकर वो फिर से लेट जाती है। विराज उसे देखकर कहता है, बीवी उठ जाओ, नहीं तो सच में बाथटब में फेंक दूंगा। आन्या का पर विराज की बातों का कोई असर नहीं होता। ये देख विराज एक बार उसे घूरता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे लिए हुए बाथरूम में जाकर उसे पानी से भरे बाथटब में फेंक देता है, जिससे आन्या की नींद खुद ही खुल जाती है और जोर से चीखती है और विराज को देख गुस्से से कहती है, तुम बहुत बड़े वाले बदतमीज हो, कोई ऐसी किसी को जागता है क्या? उसकी इस बात पर विराज बोला, मैं तो तुम्हें प्यार से ही उठा रहा था, पर तुम तो उठाने का नाम ही नहीं के रही थी, क्या करता नहीं उठता तो सब क्या सोचते हमारे बारे में? क्या सोचते हमारे बारे में सब? आन्या तपाक से बोली, यही कि कल हमने अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और इसी वजह से तुम काफी थक गई और अभी तक सो रही हो। ये बोलते वक्त विराज के फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। उसे देख आन्या बोली, जाओ यहाँ से, मैं नहा कर आती हूँ। विराज बोला, अगर बात लेने में हेल्प चाहिए तो बोलो, मैं हेल्प कर दूंगा। ये बोल वो और ज्यादा मुस्कुराने लगा। आन्या छेड़ के बोली, जाओ यहाँ से। विराज आगे कुछ नहीं बोला और जाते वक्त विराज बाथरूम का डोर बंद करके चला गया। उसे जाता देख आन्या बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं विराज सिंघानिया। कुछ टाइम बाद आन्या शॉवर लेके बाहर आई और जल्दी से कपड़े लेके चेंजिंग रूम में चली गई और कुछ टाइम बाद चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर आई। इस वक्त उसने येलो कॉलर की लाइट वेट साड़ी पहनी हुई थी और उस साड़ी में वो खूबसूरत लग रही थी। विराज भी उसी वक्त बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था और एक टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था, पर आन्या को देख उसके कदम रुक गए। वो उसे देखने लगा। वही आन्या ने जब मिरर में विराज को देखा तो बोली, अब क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी खूबसूरत सी बीवी को देख रहा हूँ। ये बोल विराज एकदम उसके पीछे आके खड़ा हो गया।
आन्या रेडी हो चुकी थी इसलिए वो साइड से निकल के जाने लगी तो विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आन्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगी और पूछा अब क्या है। विराज बोला पहले अच्छे से तैयार तो हो जाओ बीवी तब जाना नीचे। बी क्या बाकी है अच्छे से तो तैयार हूँ। विराज बोला नहीं अभी एक कमी है। क्या आन्या तुरंत बोली। विराज ने सिंदूर की डाबी में से थोड़ा सा सिंदूर लिया और आन्या की मांग में भर दिया। ऐसे करते ही आन्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसे देख विराज बोला अब परफेक्ट लग रही हो जाओ। आन्या उसे एक नजर देखी और कमरे से बाहर चली गई और विराज भी चेंजिंग रूम में जाकर रेडी होने लगा। आन्या नीचे हॉल ए आके देखा तो सब बैठे बातें कर रहे थे। आन्या को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सब काफी पहले ही उठ चुके थे और आन्या काफी लेट आई थी। फिर भी वो सबके पास जाके सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और वही खड़ी हो जाती है। तब तक विराज भी रेडी होके नीचे आ गया था और आन्या को एक नजर देखकर अपनी माँ से बोला माँ आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसकी बात पर प्रिया जी कुछ कहती उससे पहले दादी जी बोली विराज थोड़े समय बाद चले जाना आज आन्या की पहली रसोई की रस्म है। उनकी बात सुन विराज आन्या को देखता है। आन्या के चेहरे के भाव देख वो समझ जाता है आन्या को कुछ बनाना नहीं आता क्योंकि आन्या अपना मुंह ही इस तरह बना रही थी और साथ ही अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसकी इस बेचनी को देख विराज बोला ठीक है रुक जाता हूँ और जाके सोफे पर बैठ जाता है। आन्या को देखने लगता है। आन्या को देख उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर वहां बैठा था। क्या होगा आन्या की पहली रसोई का जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर। 6 तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। अब तक आन्या को पहली रसोई की बात सुन बेचैनी होने लगी और उसकी इस हालत को देख विराज को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर बैठा आन्या को देख रहा था। अब आगे रेखा जी बोली आन्या बेटा तुम किचन में चलो हमारे साथ। ये बोल उन्होंने प्रिया जी और गौरी को इशारा किया तो वो सब आन्या के साथ किचन में आ गई। उनके जाने के बाद भी विराज किचन की तरफ ही देख रहा था। सब बातें करने में बिजी थे पर शिव ये बात नोटिस कर रहा था। विराज शिव के पास ही बैठा था इसलिए शिव विराज को देख धीरे से बोला क्या हुआ भाई आज मीटिंग छोड़कर यह बैठे हो। कोई बात है या अपनी बीवी को देख रहे हो। ये बोल शिव हल्का सा मुस्करा देता है। विराज उसे गुस्से से घूरते हुए बोला तू अपनी वाली पे ध्यान दे मेरी वाली पे नहीं। और मैं उसे नहीं देख रहा समझा। अच्छा ठीक है घूर क्यों रहा है वैसे देखते हैं क्या बनाती है तेरी बीवी। शिव बोला मुझे नहीं लगता कुछ बना भी पाएगी। विराज शिव से बोला क्यों। शिव बोला उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कुछ बनाना नहीं आता होगा उसे। विराज उसकी बात का जवाब देते हुए बोला अरे तुझे कैसे पता उसे कुछ नहीं आता होगा बना लेगी कुछ तो। शिव ये बोल चुप हो गया। विराज खुद से ही बोला पता नहीं क्या ही बनाएगी। ये बोल वो अपना कुछ काम करने स्टडी रूम में चला गया। किचन में आन्या एक तरफ खड़ी थी और किचन को देख रही थी और रेखा जी और प्रिया जी उसे सब समझा रही थी। सब समझाने के बाद रेखा जी आन्या को देख बोली बेटा तुम बना तो लोगी ना खाना। आन्या उन्हें देखकर हाँ में गर्दन हिला देती है और सब बाहर चले जाते हैं और तभी गौरी फिर से किचन में आई और आन्या को देख बोली तुम सच में खाना बना तो लोगी ना। आन्या गौरी को देख बोली दी मुझे खाना बनाना तो आता है बट बनाना क्या है। उसे इस तरह देखकर गौरी बोली जो मर्जी वो बना लो या वो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। गौरी की बात सुन वो हाँ में गर्दन हिला देती है और गौरी किचन से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद 1 घंटे में आन्या पूरा खाना तैयार कर लेती है और सर्वेंट से बोल खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा देती है। आन्या ने खाना बना तो लिया था पर उसे अभी भी घबराहट हो रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त विराज भी आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। विराज के सामने शिव और गौरी बैठे थे और हेड ऑफ द चेयर पर राजेश जी बैठे थे और एक तरफ दादी जी और एक तरफ रेखा जी बैठी थी। रेखा जी के बगल में प्रिया जी बैठी थी और उनके सामने वीरेंद्र जी बैठे हुए थे। शान्वी विराज से एक चेयर छोड़ के बैठी थी। दादी जी बोली आन्या बेटा सबको सर्व करो। आन्या हाँ बोलकर खाना सर्व करने लगती है। विराज तो खाने को ही देखने लगता है। उसे नहीं लगा था उसकी यह लड़ाकू बीवी कुछ बना भी पाएगी। आन्या ने खाने में खीर पूरी और सब्जी बनाई थी। खाने को देखकर तो लग रहा था कि खाना अच्छा बना है पर टेस्ट तो खाकर ही पता चलता। आन्या पहले दादी जी को सर्व करती है फिर राजेश जी को फिर बाकी सबको। जब वो विराज को सर्व करती है तो उसे देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। विराज को पहले तो शौक लग जाता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। आन्या फिर किचन में जाकर सबके लिए खीर सर्व करके लाती है और सबको देती है। विराज को देते वक्त वो फिर मुस्कुरा देती है। उसे देख विराज को कुछ तो गड़बड़ लगती है पर वो कुछ नहीं बोलता और खाने लगता है। सब खाने के बाद आन्या की खूब तारीफ करते हैं। सबको खीर तो बहुत पसंद आती है पर जब विराज मुंह में खीर लेता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। फिर वो सबको देखता है। सबके फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल देख वो घूर कर आन्या को देखने लगता है। आन्या की स्माइल देख वो समझ जाता है आन्या ने जानबूझ कर उसके खीर में गड़बड़ की है।
क्योंकि उसके खीर में दुनिया भर का नमक था, जिसे खाकर विराज का मुंह बन जाता है। तभी दादी जी बोली, बेटा तुम भी खा लो। उनकी बात सुन आन्या विराज की बगल में बैठ जाती है और अपनी खीर खाने लगती है। उसे देख विराज मन ही मन बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। ये बोल वो उसे घूरने लगता है। आन्या अपना खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सब उसे गिफ्ट देते हैं। प्रियाजी विराज को देख बोली, बत विराज तुम क्या लाए हो आन्या कर लिए। उनकी बात पर वो मुस्कुराकर बोला, मैं अभी तो कुछ नहीं लाया हूँ, पर बाद में दे दूंगा पहली रसोई का गिफ्ट। ये बोल वो एक नजर आन्या को देख कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब अपने काम पर चले जाते। शिव अपने पापा और चाचा जी के साथ ऑफिस चला जाता है और बाकी सब अपने रूम में चले जाते हैं और शानवी कॉलेज चली जाती है और आन्या भी कमरे में चली जाती है। विराज का रूम। विराज रूम में आकर चक्कर लगा रहा था। उसे आन्या के रूम में आने का इंतजार था। आन्या जब रूम आती है तो विराज को देख बोली, क्या हुआ पतिदेव, ऑफिस नहीं जाना आज? तो आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना। ये बोलते वक्त उसके फेस स्माइल बता रही थी कि वो विराज को चिढ़ा रही है। उसे देख विराज बोला, तुमने मेरी खीर में नमक क्यों डाली? हा, मुझे लगा तुम नमक वाली खीर खाते होगे इसलिए। आन्या तपाक से बोली, क्यों, मैं क्या अजीब हूँ जो नमक की खीर खाओ? विराज ये बोल उसे देखने लगा। हाँ तुम अजीब हो इसलिए। अच्छा वैसे बताया नहीं कि खीर कैसी बनी थी? उसे देख पहले तो विराज कुछ बोलने को हुआ, फिर अचानक से उसे देख मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी देख आन्या को थोड़ा अजीब लगा और वो उसे सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ, क्या जवाब देगा विराज आन्या के सवालों का। जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर। 7 फर्स्ट किस। अब तक विराज आन्या को देख स्माइल कर रहा था, जिसे देख आन्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। अब आगे विराज स्माइल करता हुआ आन्या के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है और बोलता, तो तुम्हें जानना है कि खीर कैसी बनी थी? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल अपने एक हाथ से आन्या को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे से पकड़ लेता है। आन्या अभी भी उसे ही देख रही थी, पर अब उसे डर लग रहा था। वो बिल्कुल आन्या के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता है। अब दोनों के होठों में सिर्फ 1 इंच का फासला था। विराज उसके होठों के करीब आकर रुक जाता है और उसकी आंखों के देखने लगता है। अब खुद ही टेस्ट कर लो। ये बोल विराज उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। आन्या तो बिल्कुल शॉक रह जाती है, पर जब विराज के होठ उसके होठों पर हरकत करते हैं तब जाके आन्या को कहीं होश आता है। वो विराज के सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर विराज 1 इंच भी नहीं हिलता और आन्या को और ज्यादा कसकर पकड़ लेता है और ऐसे ही उसे किस करते रहता है। आन्या की तो कुछ ही समय में सांस रुकने लगती है, पर विराज पीछे नहीं हटता और उसे किस करता रहता है। करीब 10 मिनट बाद विराज आन्या की छोड़ता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। आन्या की सांसें बहुत तेज चल रही थी। विराज भी गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करता है और आन्या को देखने लगता है। अब आन्या उसे बुरी तरह घूर रही थी और जब उसकी सांसें जब नॉर्मल हो जाती है तब वो बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, हाँ तुमने मुझे किस कैसे किया? इस वक्त आन्या बहुत गुस्से में उसे देख रही थी। उसे देख विराज मस्कराता हुआ बोला, क्या हुआ बीवी, खीर का टेस्ट पता नहीं चला क्या, या फिर से टेस्ट करने का मन है? ये बोल जैसे ही विराज आन्या की तरफ बढ़ता है, आन्या पीछे हट जाती है और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बिना पूछे मुझे किस करने की? यह मेरी फर्स्ट किस थी। सो व्हाट बीवी, मेरी भी पहली ही किस थी है। विराज बोला, अच्छा बीवी अब इतने प्यार से देखना बंद करो, नहीं तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा और कुछ करने का मन बन जाएगा मेरा। ये बोल विराज मुस्कुराने लगा। बदतमीज, यह आन्या वॉशरूम में चली जाती है। विराज बाहर से ही बोला, बीवी अपने पति को गुड बाय किस तो दे जाती, ऑफिस जा रहा हूँ। आन्या अंदर से बोली, जाओ ना, फिर बता क्या रहे हो? अच्छा बीवी ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। ये बोल विराज अपना लैपटॉप का बैग उठा रूम से बाहर चला जाता है। आज उसके फेस पर एक स्माइल थी जो उसके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। वॉशरूम में आन्या मिरर के सामने खड़े खुद को देख रही थी। उसकी पूरी लिपस्टिक फेल गई थी, बाल भी पूरे बिगड़े हुए थे। अपनी हालत देख आन्या बोली, बदतमीज डेविल, तुम्हें भी मैंने सबक ना सिखाया? तो मेरा नाम भी आन्या भारद्वाज नहीं। कुछ वक्त अपना फेस वॉश कर आन्या बाहर आए और आकर बेड पर लेट गई। वो काफी थक गई थी और थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज में विराज अपने केबिन में बैठा था। आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार अपनी और आन्या की किस याद आ रही थी, जिसे याद कर विराज की मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। उसी वक्त केबिन में शिव आता है और विराज को मुस्कुराता देख बोला, क्या बात है यार, बड़ा हंस रहा है, आखिर बात क्या है? उसे देख विराज कुछ नहीं बोला और अपने लैपटॉप में अपनी उंगलियां चला रहा था। शिव उसे देख फिर से बोला, अरे बता भी, आज तक तो सब बताता आया है, आज क्या हुआ? कुछ बोलेगा या बस मुस्कुराता रहेगा? विराज बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं, कुछ तो है बोलना विराज।
शिव बोला, आन्या ने मेरी खीर में नमक डाला हुआ था, बस उस खीर को याद कर हंसी आ गई। विराज बोला, ये बोल वो फिर मुस्कुराने लगा। क्या तेरी खीर में नमक और तूने उसे कुछ कहा नहीं? शिव बोला। नहीं विराज, ये बोल अपना काम करने लगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये बोल जैसे ही शिव जाने को हुआ विराज बोला, उसका का कॉल आया था। शिव बोला, हाँ आया तो था, बता रही थी वो बहुत खुश है वहाँ, आखिर तुमने उसकी इतनी हेल्प जो की है। हेल्प तो उसने मेरी की, मेरी आन्या को मेरी लाइफ में लाने में। विराज बोला, पर जिस दिन तेरा और उसका राज आन्या को पता चला ना, तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं, वो बहुत गुस्सा आता है उसे। शिव बोला, अच्छा अब जाओ, जाकर अपना काम करो। विराज ने शिव से कहा। अच्छा अपना काम हो गया तो भागा रहा है। यह मत भूल, मैंने भी तेरी हेल्प की आन्या को तेरी लाइफ में लाने में। शिव ये बोल वहां से चला गया। विराज ने ना में अपना सिर हिलाया और फिर से अपने काम में लगा गया। दिल्ली शहर, एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मम्मा पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ, आप भी मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के विराज से करा रहे थे। हाँ ये लड़की कोई और नहीं अनवी है। सॉरी अनु, अपनी दी को माफ कर देना, मैंने जानबूझकर तेरा नाम उस लेटर में लिखा, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी थी। और विराज भी तुझे बहुत प्यार करता है और तेरी बहुत केयर करेगा और बहुत ख्याल रखेगा। अनवी यह बोल उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर। CH8 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तक अनवी फोटो को देख रो रही थी और अपने में से ही बातें करते हुए बोली, अनु विराज तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। और यह बोल वो उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है। अब आगे अनवी रो रही थी, तभी कोई कमरे में आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेबी चुप हो जाओ प्लीज। अनवी ने जैसे ही यह आवाज सुनती है और गर्दन घुमाकर पीछे देखती है। उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, उसकी उम्र यही कुछ 27 साल होगी, दिखने में भी ठीक ठाक, काली आंखें, मोटे होठ और कंधों तक के बाल। अनवी उसे देख बोली, रजत। ये था रजत, अनवी का बॉयफ्रेंड। रजत बोला, क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? हम जल्द ही तुम्हारे घर चलेंगे, बस एक बार शादी कर ले तब। अनवी बोली, मुझे मेरी फैमिली की बहुत याद आ रही है, मुझे उन्हें देखना है। वो अब भी रो रही थी। रजत उसे अपने गले लगा लेता है और बोला, बस बेबी कुछ और दिन, फिर मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अनवी भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है, उसके सीने से लगी रहती। थोड़े समय बाद रजत उसे अपने से अलग करता है और बोला, बेबी मैं खाना लेके आता हूँ, तुम खाना खा के आराम करो। ओक। ये बोल वो कमरे से चला जाता है। फिर कुछ ही टाइम में उसके लिए खाना लाता है और उसे खाने बोलता है। अनवी अपना खाना खाने लगती है और रजत भी अपना खाना खाने लगता है। फिर उसे आराम करने का बोल रजत दूसरे कमरे में चला जाता है और अनवी भी सो जाती है। कमरे में आकर रजत बेड पर बैठ जाता है, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। रजत फोन देख जल्दी से कॉल रिसीव कर बोला, गुड आफ्टरनून सर। सामने से एक आवाज आई, काम हुआ? रजत बोला, जी सर काम हो गया है। अनवी यही है। सामने से एक गुस्से वाली आवाज आई, अनवी नहीं मैडम बोलो। रजत सॉरी बोलता है, पर तब तक कॉल कट हो जाती है। दूसरे तरफ एक बंगले में एक आदमी बैठा हुआ था, उसकी उम्र यही कोई 29 साल थी, गोरा रंग, नीली गहरी आंखें, मोटे सख्त होठ, जी ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से डार्क हो गए थे और हल्की बियर्ड। उसके हाथ में एक लड़की की फोटो थी, दिखने में वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, गोरा रंग, काली आंखें, गुलाबी होंठ, घनी पलके, दिखने में थोड़ी बहुत आन्या जैसी ही थी। वो लड़का था राजवीर शेखावत, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंडिया के टॉप 10 में 9 सेकंड की पोजीशन थी। वो उस फोटो को देख बोला, जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम तो समझती ही नहीं हो, पर कोई बात नहीं, बस एक बार मेरे पास आ जाओ अनवी, मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, बस कुछ घंटे फिर तुम मेरी आंखों के सामने होगी। यह बोल वो उस फोटो पर किस कर लेता है। मुंबई सिंघानिया मेंशन, रात का वक्त। सब डाइनिंग एरिया में सब बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे और साथ ही बातें कर रहे थे, पर विरज अभी तक नहीं आया था। आन्या वही एक साइड पर खड़ी थी। प्रिया जी ने आन्या से कहा, बेटा वो क्या है ना, विराज को देर से घर आने की आदत है, तो तुम उसका ज्यादा वेट मत करना और टाइम से खाना खा लिया करो, ठीक है? ये बोल वो आन्या को भी बैठने का इशारा करती है। आन्या वही सबके साथ बैठ जाती है और डिनर करने लगती है और उसके बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। आन्या रूम में आई और चेंज करने चली गई और कुछ वक्त में चेंज कर बाहर आई और बेड पर लेट गई, उसे नींद आई, कुछ वक्त ही हुआ था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विराज अंदर आया और बेड के पास आन्या को देखने लगा और फिर झुककर उसके माथे को चूम लेता है और फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही आन्या अपनी आंखें खोल देती और उठकर बैठ जाती है। वॉशरूम के डोर की तरफ देखने लगती है। उसके हाथ खुद अब खुद माथे पर चले जाते हैं।
वो कुछ सोचकर बोलती है, तुम विराज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हो, एक तरफ मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और इस तरह प्यार जाता रहे हो। ये बोल वो फिर से डोर की तरफ देखने लगती है, तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और विराज अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटे और एक हाथ में टॉवल लिए उससे अपने बालों को सुखाता हुआ बाहर आया। उसे इस तरह देख आन्या तो सदमे में चली जाती है और आंखें फाड़े उसे देखने लगती है और तभी विराज का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। वो कुछ बोलने को होता पर तभी उसकी नजरों का पीछा कर जब देखता है आन्या उसे ही घूर रही है तो वो उसे टीज करते हुए बोला, क्या बात है बीवी, मुझे ऐसे देखे जा रही हो, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। उसकी बात पर आन्या उस पर से नजरें हटाती है, हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और यह क्या तुम बिन कपड़ों के घूम रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म और तुमसे? विराज मुस्कुराते हुए बोला। आन्या उसे गुस्से से घूरती है और वापस बेड पर लेट जाती है। उसे देख विराज भी मुस्कुराते हुए क्लोजेट रूम में चला जाता है और कुछ वक्त में एक शर्ट और लोअर पहन बाहर आता है। आन्या के पास बेड पर लेट जाता है और उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर उससे चिपक कर आंखें बंद कर लेता है। तभी आन्या हड़बड़ाते हुए बोली, विराज ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे सोना है तो सो जाओ। विराज आंखें बंद किए ही बोला, नहीं मुझे ऐसे नहीं सोना। आन्या बोली। विराज अपनी आंखें खोलकर बोला, बीवी सीधे सो जाओ, नहीं तो मेरा मन बन जाएगा और फिर तुम पूरी रात नहीं सो पाओगी। ये बोलते वक्त विराज के फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। क्या होगा इनकी इस खटे मीठे रिश्ते का? आगे की स्टोरी जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर। चेन्नई मिस्टर शेखावत आप। अब तक। विराज आंखें खोलकर आन्या को देखकर बोला, बीवी सीधे सो जाओ, नहीं तो मेरा मन बन जाएगा और फिर तुम पूरी रात नहीं सो पाओगी। यह बोलते वक्त विराज के फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। अब आगे। आन्या उसे घूरते हुए बोली, अपनी यह धमकी ना मुझे मत दिया करो, मैं कोई तुमसे डरती नहीं हूँ समझे। अच्छा नहीं डरती हो? विराज अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला। बिल्कुल भी नहीं। आन्या बोली। तो ठीक है फिर ऐसे ही सोई रहो, डर क्यों रही हो तुम? विराज ये बोलकर वही आन्या के करीब लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लिया। आन्या फिर से बोली, विराज छोड़ो ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। अभी वो बोल ही रही थी कि विराज एकदम से उसके ऊपर आ गया और बिना किसी वार्निंग के उसे किस करने लगा। आन्या तो शॉक्ड रह गई, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था और विराज तो उसे किस करने में बिजी था। आन्या उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए उसे धक्का देने लगी पर विराज उसे हिला तक नहीं और विराज ने उसके दोनों हाथों अपने हाथों से पकड़ उसके सिर के ऊपर कर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और एक हाथ से वो उसकी कमर को सहलाने लगा है। विराज काफी देर तक ऐसे ही किस करता रहा और जब विराज को लगा कि आन्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब जाके उसने उसे छोड़ा और गहरी गहरी सांसें लेते आन्या को देखने लगा। आन्या अपनी आंखें बंद किए हुए ही सांसें ले रही थी और अपनी सांसों को काबू में करने लगी। थोड़े समय में आन्या ने अपनी आंखें खोली और विराज को देखने लगी। विराज की आंखें एकदम लाल थी जैसे उसने नशा किया हो, पर यह नाच तो कुछ और ही था। विराज भी आन्या को देखने लगा। आन्या का चेहरा लाल हो गया था और होठ भी एकदम लाल हो गए थे। आन्या जब ज्यादा देर तक विराज की आंखों में देख ना पाई तो शर्म से उसकी पलकें झुक गई। आन्या की झुकी पलकों को देख विराज थोड़ी गहरी आवाज में बोला, बीवी ऐसे शर्माती हो तो मेरे दिल पर छुरियां चल जाती है। उसकी बातें सुन आन्या उसकी तरफ देखने लगती तो विराज फिर बोला, और जब इस तरह पलकें उठाकर देखती हो दिल सीने से बाहर आने के लिए मचलने लगता है। आन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो धीरे से बोली, विराज मुझे नींद आ रही है प्लीज। विराज उसके हाथों को छोड़ देता है और आन्या के माथे पर किसकर उसे अपने बाहों में ली आंखें बंद कर लेता है। आन्या फिर उसकी तरफ देखने लगती है तो विराज फिर से बोला, अगर तुम्हें भी मुझे किस करना है तो कर सकती हो, मना नहीं करूंगा। आन्या उसकी बातें सुन जल्दी से आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही समय में गहरी नींद में चली जाती है। विराज भी आंखें खोल उसे देखता है, फिर वो भी आंखें बंद कर थोड़े समय में गहरी नींद में सो जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में रजत अनवी को खाना खिलाकर सोने का बोल रूम से बाहर निकल जाता है और कुछ ही समय में अनवी बहुत गहरी नींद में सो जाती हैं। थोड़े समय बाद रजत रूम में आता है, अनवी को देख बोलता है, आज तो तुम अपने उस आशिक के पास चली जाओगी। वैसे एक बार तुम्हें छूने का मन तो मेरा भी है, पर अगर मैंने तुम्हें टच भी किया तो वो डेविल मेरी जान ले लेगा और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। पर कोई बात नहीं, एक बार बस तुम वहां पहुंच जाओ, फिर मैं अपने पैसे लेके अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते अनवी बेबी। ये बोल रजत मुस्कुराने लगता है। रजत आन्या की तरफ देख ही रहा था कि एकदम से रूम का डोर ओपन हुआ। एक साथ 5 से 7 बॉडीगार्ड एक साथ अंदर आते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते और उसी वक्त उनके पीछे से एक दमदार पर्सनैलिटी बाहर आती है और बेड पर लेटी अनवी को बड़े ध्यान से देखने लगता। इस वक्त उसके चेहरे पर एक दिलकश स्माइल थी जो किसी की भी जान लेने को काफी थी। वो रूम में अंदर आया और नजर रजत को देख फिर से अनवी की तरफ देखने लगा।
रजत उसके पास आकर बोला, सर आप यह में अभी अभी वो बोल ही रहा था कि उस शख्स की गुस्से भरी नजर उस पर पड़ती है, जिसे देख वो हड़बड़ाते हुए बोला, वो अनवी मैडम को मैं लेकर ही आ रहा था, आपको यह आने की जरूरत नहीं थी। उस शख्स ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी जान को कोई और हाथ लगाए, यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम उसे मेरे पास लेके आते। सॉरी सर, रजत अपनी नजरें नीचे कर बोला। वो आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे पैसे का एक बैग रजत के हाथों में रख दिया और अपने कदम अनवी के तरफ बढ़ा दिए। उसने एक नजर अपने गार्ड की और देख तो सबकी नजरें झुकी हुई थी। आखिर किसी में इतनी हिम्मत कहा कि वो नजर उठा भी सके। उसने अनवी को झुककर अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लिए रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही रजत जल्दी से पहले बैग खोल उसमें से पैसे को देखने लगता है, फिर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। बाहर वो शख्स अनवी को यूं ही अपनी बाहों में लिए कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कार ड्राइव करने बोलता है। वो तो अभी भी अनवी को ही देख रहा था और फिर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, जान मैंने तुम्हें पा ही लिया, कहा था तुम्हें तो मैं पाकर ही रहूंगा और आज तुम मुझे मिल ही गई और अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। उसकी बातों ने उसकी सनक साफ महसूस हो रही थी। कुछ ही समय में उनकी की कार एक विला के आगे आकर रुकी और जैसे ही कार रुकती है तुरंत एक बॉडीगार्ड आकर कार का डोर ओपन कर देता है। वो शख्स अनवी को अपनी बाहों में लिए ही बाहर आता है। विला पर बड़ी ही खूबसूरती से शेखावत विला लिखा हुआ थे। वो उसे लिए विला के अंदर चला जाता और ऊपर अपने रूम में आकर अनवी को बेड पर लेटा देता और वही सोफे पर बैठ उसे निहारने लगता है। साथ ही उसके एक हाथ में सिगरेट जल रही थी और एक हाथ में वाइन का ग्लास था। वो पूरी रात उसे यूं ही देखता रहा। अगली सुबह अनवी की जब आंखें खुली तो उसने खुद को नई जगह पर पाया। वो ऊपर सीलिंग की ओर देख रही थी, तभी उसके कानों में एक रोबदार आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग जान। ये सुन जैसे ही अनवी ने सामने देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, मिस्टर शेखावत आप। अब क्या होगा अनवी की आने वाली जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहे फोर्स्ड मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर। यह मेरी पहली ही स्टोरी, तो प्लीज मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए। चट्टेन, आई लव यू अनवी। अब तक अनवी की जब आंखें खुलती है तो खुद को नई जगह देख वो थोड़ा हैरान हो जाती है, पर जैसे ही उसके कानों में किसी की आवाज आती है और वो उस ओर देखती है और सामने देख उसके मुंह से एक शब्द निकला, मिस्टर शेखावत। अब आगे सामने कोई और नहीं, राजवीर शेखावत था। उसे देख राजवीर अनवी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसके सामने बेड पर बैठ जाता है। उसे देख अनवी अपनी जगह से उठकर बैठ गई, फिर बोली, मिस्टर शेखावत आप यहाँ, और यह कौन सी जगह है और रजत कहाँ है? इस वक्त अनवी के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत और एक डर नजर आ रहा था। अनवी को देख राजवीर ने अपना एक हाथ अनवी के गाल पर रख बोला, गुड मॉर्निंग जान। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर एक स्माइल थी जो अनवी को डरा रही थी। अनवी ने फिर से पूछा, मिस्टर शेखावत में यहाँ कैसे, ये कौन सी जगह है? ये हमारा घर है और तुम आज से यही रहोगी। राजवीर बोला, पर क्यों, मैं यहाँ क्यों रहूंगी? अनवी जल्द ही बोली, क्योंकि आज हमारी शादी है और शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं ना। राजवीर बोला। अनवी थोड़ी हिम्मत कर बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी ने, मैं रजत से प्यार करती हूँ, आप उसे बुलाए, मुझे उसे मिलना है। अनवी अभी बोल ही रही थी कि राजवीर एकदम से उस पर चिल्लाते हुए बोला, चुप, जो दोबारा अपनी जुबान से किसी का नाम भी लिया जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। अनवी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे रोता देख राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अनवी को देख थोड़े प्यार से बोला, देखी जान, तुम इस तरह किसी और का नाम लोगी तो मुझे गुस्सा आना लाजमी है और यह बात तो तुम समझती ही नहीं हो। रजत कहाँ है और मैं यहाँ कैसे आई? अनवी ने कहा, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ और हाँ, तुम्हें मेरे पास लाने में मेरी मदद रजत ने ही की है। क्या कहा था तुमने कि रजत मुझसे बहुत प्यार करता, याद करो जान। फ्लैशबैक स्टार्ट। राजवीर और अनवी एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। उस समय पूरा रेस्टोरेंट खाली था। ये देख अनवी बोली, मिस्टर शेखावत आज ये रेस्टोरेंट पूरा खाली सा लग रहा है ना? राजवीर ने कुछ नहीं कहा और प्यार से उसे देखने लगा। अनवी अपनी ही बातों में बिजी थी, वो तो राजवीर को बोलने का मौका तक नहीं दे रही थी। तभी राजवीर एकदम से घुटनों के बल बैठकर अनवी का एक हाथ पकड़ लेता है। ये देख अनवी थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी राजवीर बड़े प्यार से बोला, आई लव यू अनवी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तब से। दरअसल अनवी और राजवीर पहली बार एक बिजनेस मीटिंग में मिले थे, क्योंकि अनवी अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करती थी और वही आन्या को बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ अपने कॉलेज और फ्रेंड्स, और कभी वक्त रहता तो अपनी मम्मा से खाना बनाना सीखना, यही उसका काम था। दोनों ही बहनें बिल्कुल अपोजिट है। अनवी भले ही अपने पापा का बिजनेस संभालती थी, पर उसमें कोई चालाकियां नहीं, बेहद मासूम सी और किसी की भी बातों में आ जाने वालों में से थी। इसलिए तो एक ही बार में राजवीर का दिल चुरा ले गई अनवी। राजवीर को यूं अपने सामने बैठे देख अनवी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, यह क्या कर रहे हैं मिस्टर शेखावत, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती और मैं तो बस आपको अपना एक अच्छा फ्रेंड समझती हूँ और कुछ नहीं, सच।
उसे देख राजवीर बोला, और तुम्हारा यही नेचर मुझे बहुत पसंद, अनवी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनवी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और जल्द ही हम शादी भी करने वाले हैं। मिस्टर शेखावत, किससे प्यार करती हो? हाँ, कौन है जो राजवीर शेखावत के आगे टिक सके? राजवीर हल्के गुस्से में बोला, मिस्टर शेखावत, वो भले ही आप जितना पैसे वाला नहीं है, पर प्यार वो मुझे आपसे ज्यादा करता है और आपको सिर्फ अपने पैसों का घमंड है, जो आपकी बातों से साफ मालूम पड़ रहा है। ये बोल जैसे ही अनवी जाने लगी, राजवीर फिर से बोला, ऐसे सस्ते प्यार कोई भी कीमत देकर खरीद सकता है, और ये जो तुम बोल रही हो कि वो बहुत प्यार करता है ना तुमसे और मुझे घमंडी कह रही हो, अगर इसी पैसों के दम पर मैंने भी तुम्हारा प्यार ना खरीदा तो मेरा नाम भी राजवीर शेखावत नहीं। आपके प्यार जितना सस्ता नहीं है मेरे रजत का प्यार, और आप मुझे कभी नहीं पा सकते। अनवी बोली और वहां से चली गई। तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगा जान। उसकी इस बात में उसकी सनक साफ नजर आ रही थी। फ्लैश बैक एंड, याद आया कुछ जान? कैसे? तुमने मुझे कहा था कि प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जाता, पर तुम्हारा प्यार तो बस कुछ ही पैसों में बिक गया। राजवीर की यह बात सुन अनवी बोली, मुझे विश्वास नहीं है, आप झूठ कह रहे हैं। तो मैं तुम्हें सबूत दिखा देता हूँ। ये बोल वो अपना फोन निकल उसमें एक वीडियो प्ले कर देता है जिसमें रजत और राजवीर बैठे बातें कर रहे थे, और राजवीर ने रजत को पैसे दिए और रजत ने कहा, जल्द ही आपकी अनवी आपके पास होगी सर। वीडियो देखकर अनवी का दिल ही टूट गया और वो रोने लगी। उसे रोता देख राजवीर बोला, जान अब क्यों रो रही हो? हाँ अच्छा है, अभी सच तुम्हें पता चल गया। अच्छा अब चुप हो जाओ, हमारी शादी है और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। चलो अब जल्दी उठो, मुझे धोखा, आई हेट यू। क्या करेगी अनवी राजवीर से शादी? फ्रेश हो जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। राजवीर यह बोल कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद भी अनवी रोती रहती है और खुद से ही बोली, क्यों रजत, क्यों दिया तुमने? जानने के लिए पढ़ते रहे फोर्स्ड मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर CH11। वेलकम मिसेस शेखावत। अब तक चलो उठो और फ्रेश होकर रेडी हो जाओ जल्दी, यह बोल राजवीर कमरे से बाहर चला जाता है। अनवी अभी भी रो रही थी और रोते हुए बोली, क्यों रजत, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? आई हेट यू। अब आगे, सिंघनिया मेंशन। विराज का रूम। आन्या और विराज अभी तक सो रहे थे। थोड़े समय में विराज की आंखें खुल जाती है तो वो देखता कि आन्या बिल्कुल उसे चिपक कर सो रही है। उसे देख विराज के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसी समय आन्या की भी आंखें खुलने लगती है, जिसे देख विराज फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है। आन्या जब आंखें खोलती है तो उसे विराज का हैंडसम चेहरा उसके सामने था। वो उसे देखने में खोसी जाती ही और अनायास ही उसका हाथ विराज के फेस पर चला जाता है। वो कभी उसकी आंखें टच करती, कभी उसकी नाक, फिर उसका ध्यान विराज की लिप्स पर चला जाता है। वो उसके लिप्स को टच करने लगती है। उसे अपनी ओर विराज की फर्स्ट किस याद आ जाती है कि कैसे विराज उसे किस कर रहा था। उसका चेहरा लाल होने लगा। तभी उसके कानों में विराज की आवाज सुनाई दी, बीवी अगर मन है तो किस कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये बोल वो अपनी आंखें खोल देता है। उसे देख आन्या अपने हाथ पीछे खींच लेती है। विराज बोला, क्या बात है बीवी, मेरे नींद में होने का फायदा उठा रही हो? शर्म नहीं आती ऐसे किसी आदमी की इज्जत पे हाथ डालते हुए? विराज शरारती मुस्कान के साथ बोला। पहले तो आन्या हड़बड़ा गई, फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, किसी और को थोड़ी ना देख रही थी, अपने पति को ही देख रही थी। अच्छा फिर तो मुझे भी अपनी बीवी को देखने का हक है ना, और साथ ही टच करने का भी। तो फिर यह बोल विराज आन्या के ऊपर आ जाता है और आन्या पर झुकने लगता है। आन्या तुरंत विराज के सीने पर हाथ रख बोली, वो मुझे रेडी होना, फिर नीचे भी जाना प्लीज। आन्या को इस तरह रिक्वेस्ट करता देख विराज बोला, बीवी अभी तो बहुत हक जाता रही थी और अब जब बात मेरी आई तब तुम्हें बाहर जाना है। दैट इज नॉट फेयर बीवी। और वैसे बहुत जल्दी ही तुम्हारी टोन कैसे चेंज हो गई? कल तक तो मुझसे लड़ रही थी और आज रिक्वेस्ट, क्या बात है बीवी? आन्या अपनी पलकें झुका लेती है। विराज आन्या के माथे पर किसकर बोला, जाओ बीवी, अभी तो छोड़ रहा हूँ पर रात में नहीं छोड़ूंगा। ये बोल विराज आन्या के ऊपर से उठा जाता है तो आन्या तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। उसे जाता देख विराज खुद से ही बोला, यह इसे एक दिन में ऐसा क्या हुआ जो इस तरह बिहेव कर रही है? ये बोल विराज मुस्कुराता हुआ चेंज इन रूम में जाकर चेंज कर बाहर आता है और जिम के लिए चला जाता है। थोड़े समय में आन्या बाहर आया और चेंजिंग रूम में जाकर एक रेड कलर की साड़ी पहन बाहर आती है। आज आन्या बहुत अच्छे से तैयार होती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। हाथों रेड कलर की चूड़ी, माथे पर छोटी सी डायमंड की बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और गले में छोटा सा डायमंड का मंगलसूत्र। आन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूम से नीचे आती है और किचन में चली जाती ही और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में गौरी की हेल्प करने लगती है। दिल्ली शहर, शेखावत विला। अनवी अभी भी रो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था।
तभी राजवीर रूम में इंटर करता है और अनवी को इस तरह रोता देख उसके पास आकर बोला, क्या हुआ जान, इतना क्यों रो रही हो, देखो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। ये बोल राजवीर अनवी के आंसू पोंछने लगता है। अनवी उसका हाथ झटक कर बोली, दूर रहो मुझसे, क्या समझ रखा है तुमने, हाँ मैं कोई सामान नहीं हूँ जो एक ने पैसे देकर खरीद लिया और एक ने पैसे के लिए बेच दिया। मैं अभी अपने घर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये बोल अनवी बेड से उठ डोर की तरफ जाने लगी। उसे देख राजवीर बोला, जान गलती से भी अगर तुम बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर की बातें इतनी दिल दहलाने वाली थी कि अनवी डर से कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर उसके करीब आके खड़ा हुआ और दांत पिसते हुए बोला, क्या कहा जान कि तुम अपने घर जाना चाहती हो, हाँ सुबह ही बताया था ना कि आज से यही तुम्हारा घर है और तुम फिर वही बातें कर रही हो। जान मुझे गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी। अनवी उसे देख भी नहीं रह रही थी, वो अपना चेहरा नीचे किए रोए जा रही थी। राजवीर फिर से बोला, चुप एकदम, और एक बार मुझे तुम्हारी सिसकने की आवाज आई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये बोल वो अनवी को एक बैग देता और बोला, जाओ जल्दी से इसे पहन कर आओ, हमें जाना है। कहाँ जाना है? अनवी डरते हुए बोली, शादी करने कोर्ट जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। ये बोल जैसे ही राजवीर कमरे से जाने लगा अनवी धीरे से बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ये सुन राजवीर अनवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर बोला, जान जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, जो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए जल्दी रेडी हो जाओ। और उसे छोड़कर बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर 10 मिनट में तुम नीचे नहीं आई तो उसके बाद में खुद आकर तुम्हें ये कपड़े पहनाऊंगा और तुम शायद अभी यह ना चाहो, इसलिए बेहतर होगा कि खुद तैयार हो जाओ। राजवीर रूम से बाहर निकल जाता है और उसे जाता देख अनवी खुद से बोली, तुम भले ही मुझसे जबरदस्ती शादी कर लो पर मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। ये बोला अनवी उस बैग में देखती ही तो उसमें एक रेड कलर का बेहद सिंपल पर यूनिक सा लहंगा था, जो सिंपल भी बहुत सुंदर था। उस लहंगे को देख अनवी की आंखें फिर से नम हो गई, वो जल्दी से वॉशरूम में गई और तैयार होके बाहर आई। अनवी इस रेड लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी, हाथों में रेड चूड़ी, कानों में झुमका, होठों पर रेड लिपस्टिक और आंखों में काजल। अनवी बहुत सुंदर लग रही थी पर कुछ नहीं था तो उसकी वो स्माइल जो हमेशा उसके चेहरे पर होती थी। अनवी नीचे हॉल में आती है, राजवीर सोफे पर बैठा अपने मेल्स चेक कर रहा था पर जैसे ही उसकी नजर अनवी पर जाती है वो उसे देखता ही रह जाता है। वो अनवी के करीब जाकर बोला, दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही हो, सच बहुत खूबसूरत लग रही हो, जान चले लेट ही रहा है। ये बोल वो अनवी का हाथ पकड़े विला से बाहर आ जाता है और कार में बैठ जल्दी ही कोर्ट चला जाता है। कोर्ट पहुंचकर वो जल्दी से अनवी का हाथ पकड़ कार से बाहर निकला और कोर्ट में चला जाता है। और कुछ ही टाइम में दोनों बाहर निकलते हैं। अनवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ में एक पेपर था जिसे देख उसके आंसू बह रहे थे। राजवीर के फेस तो स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसका हाथ पकड़ कार में बैठ जाता है और जल्दी ही विला पहुंच जाते हैं। विला पहुंच राजवीर अनवी का हाथ पकड़ कार से बाहर आया और विला के अंदर चला जाता है। विला के अंदर पहुंच राजवीर बड़े प्यार से बोला, वेलकम मिसेस शेखावत। क्या होगा अनवी की लाइफ में, क्या कभी अपना पाएगी इस जबरदस्ती की शादी को? जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 12 आई हेट यू मिस्टर शेखावत। अब तक विला पहुंचकर राजवीर अनवी का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकला और विला के अंदर आ गया। विला पहुंचकर उसने बड़े प्यार से अनवी को देखते हुए कहा, वेलकम मिसेस शेखावत। अब आगे अनवी राजवीर की बातें सुन उसकी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और आंखें सूज गई थी। राजवीर जैसे ही अनवी के गालों को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ता है, अनवी अपने कदम पीछे ले लेती है। राजवीर गुस्से से उसे घूरने लगा और उसके तरफ कदम बढ़ा रहा था और साथ ही बोला, क्या हुआ जान, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अनवी थोड़ा डरते हुए बोली, मुझे आपके पास नहीं रहना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू मिस्टर शेखावत, आई हेट यू। वो अभी बोल ही रही थी, राजवीर अपने कदम बढ़ाता है और अनवी को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता और गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए बोला, क्या कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझसे दूर चली जाऊंगी, हाँ अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, अब सिर्फ तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं वो हक आपको कभी नहीं दूंगी। अनवी झट से बोली, राजवीर शेखावत को किसी से कोई भी चीज मांगने की जरूरत नहीं, जो चीज मेरी है उसे मैं अपना बनाकर ही रहता हूँ। ये राजवीर अनवी को अपने बाहों में उठा लेता है और सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनवी डर से अपनी बाहें राजवीर की गर्दन में उलझा लेती है और घबराते हुए बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे मिस्टर शेखावत?
डोंट वरी, अभी कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं अपनी फर्स्ट नाइट इतनी रूखी सूखी नहीं मनाऊंगा, कुछ तो स्पेशल करूंगा तुम्हारे लिए, इसलिए अभी मत डरो, बस रूम में जा रहे हैं, और वैसे भी अभी मेरी एक मीटिंग, उसके लिए मुझे ऑफिस जाना है। ऐसे बातें करते हुए ही राजवीर अनवी को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर बैठा देता है और खुद उसके पास बैठकर उसके गालों पर अपना एक हाथ रख उसके गालों को सहलाते हुए बोला, जान अभी आराम करो, वैसे भी शायद ही तुम्हें रात को सोने मिले। ये बोलते वक्त उसके फेस पर एक स्माइल थी। अनवी कुछ नहीं बोली और फिर से रोने लगी। राजवीर उसे देख थोड़ा गुस्से में बोला, जान अगर अब तुम रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। अनवी उसकी आंखों में देखती है जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे अनवी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। राजवीर उसे देख स्माइल करते हुए बोला, गुड जान, अब ऐसे ही रहना, अब मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ये बोल राजवीर रूम को बाहर से लॉक करके चला जाता है। अनवी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बोली, मुझे कैसे भी करके विराज से या किसी से बात करनी होगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। ये बोल वो पूरे रूम को देखने लगती है पर उसे एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं खुला था। ये देख वो और ज्यादा रोने लगी। उसे याद आया कि उसके पास तो फोन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो वैसे ही जमीन पर बैठ जाती है और थोड़ी देर रोते रोते वही सो जाती है। शेखावत इंडस्ट्रीज, राजवीर का केबिन। राजवीर अपने चेयर पर बैठा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी जिससे वो लंबे लंबे कश ले रहा था। उसने अपनी सिगरेट को एश ट्रे में बुझाकर खुद से बोला, जान तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास ही रहना होगा, चाहे मुझे तुम्हें जबरदस्ती ही क्यों ना अपने पास रखना होगा। ये बोल वो वापस अपने काम में लग जाता है और साथ ही वो लैपटॉप पर अपने कमरे की लाइव फुटेज देख रहा था जिसमें अनवी जमीन पर लेटे हुए ही सो रही थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, विराज का केबिन। शिव और विराज साथ में बैठे थे और अभी कुछ देर पहले हुए मीटिंग की डिस्कशन कर रहे थे। शिव बोला, विराज हमारी कंपनी की एक डील शेखावत इंडस्ट्रीज के साथ होने वाली है और वो डील बहुत बड़ी है, इसलिए डैड ने कहा है इस डील को तुम पर्सनली देखो। विराज बोला, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, वैसे भी राजवीर से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने मिल भी लिया जाएगा। शिव बोला, देखो विराज, उसके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए वरना डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं कर रहा, पर वो तो दिल्ली में है ना, फिर कब आ रहा है मुंबई। विराज बोला, राजवीर मुंबई नहीं आ रहा, तू दिल्ली जाएगा डील के लिए। विराज मुंह बनाकर बोला, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो मेरी शादी को कुछ ही दिन हुआ, अभी मैं मेरी नई नई बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिव बोला, अब ज्यादा ड्रामे ना कर, बहुत प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। अच्छा अनवी की कॉल आई थी या नहीं? कल से मैंने ट्राई कर रहा हूँ पर वो कॉल नहीं उठा रही है। हाँ मैंने भी कॉल की थी पर उसने रिप्लाई नहीं किया। मैं अभी पता लगवाता हूँ कहीं कोई मुसीबत में ना फंसी हो। विराज लास्ट की लाइन थोड़ा घबराते हुए बोला। हाँ ठीक है, मैं भी पता करता हूँ। शिव ये बोल वहां से चला गया। विराज एक बार फिर से अनवी को कॉल करता है पर फिर से नंबर बंद बताता है, जिसे देख विराज को और ज्यादा टेंशन हो जाती है। कहाँ हो तुम अनवी? विराज और अनवी बहुत अच्छे दोस्त थे इसलिए दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था, पर विराज से यह गलती हो गई कि उसने रजत की बिना जान पहचान के उसके ऊपर भरोसा कर लिया। और हाँ, अभी तक गलती से मैं अनवी और अन्या की उम्र नहीं बताया। अनवी की उम्र 23 साल है और अन्या की 20 साल है। रात का वक्त, सिंघानिया मेंशन। सभी लोग डिनर कर रहे थे पर आज कुछ नया था क्योंकि आज विराज भी ना जाने कितने दिनों बाद सबके साथ मिलके डिनर कर रहे थे और बातें कर रहे थे। पर विराज का ध्यान तो आन्या पर ही था, वो उसे ही देख रहा था। तभी शिव बोला, विराज तुम्हें परसों सुबह ही दिल्ली जाना है। ये बोल शिव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। विराज कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिया जी बोली, बेटा अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी ही अन्या को ऐसे छोड़कर जा रहे हो, अच्छा लगता है क्या? रेखा जी भी उनका साथ देते हुए बोली, हाँ शिव, विराज नहीं जाएगा, तुम चले जाओ इस प्रोजेक्ट के लिए। विराज कहीं नहीं जाएगा। इस पर शिव थोड़ा चीढ़कर बोला, क्या माँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब तो डैड ने मुझे डायरेक्ट अमेरिका भेज दिया था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और विराज को तो फिर भी इंडिया में ही जा रहा है। मैं नहीं जाने वाला कहीं भी। शिव ये बोल अपना खाना खाने लगा। ये देख सब अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। तभी विराज कुछ सोचकर बोला, बड़ी माँ दिल्ली में ही जाऊंगा, मुझे कुछ और भी कम है। और हाँ, आन्या मेरे साथ जाएगी। आन्या ये देख उसे घूरने लगी। सबने उसकी बात सुनकर सोचने लगे। तभी राजेश जी बोले, हाँ विराज, आन्या को अपने साथ ले जाओ, वो भी थोड़ा घूम आएगी, वैसे भी जैसे शादी हुई है थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। वीरेंद्र जी बोले, आन्या बेटा अपनी पैकिंग कर लो, परसों ही जाना है। आन्या उन्हें देखाने गर्दन हिला देती है और फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं। आन्या भी अपने रूम में चली जाती हैं और वॉशरूम में चली जाती है और चेंज कर कुछ टाइम में बाहर आती है। क्या अन्या और अनवी मिलेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे पोस्ट मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर।
13 दिल की धड़कन। अब तक वीरेंद्र जी आन्या से पैकिंग के लिए बोलते हैं और आन्या अपना सिर हाँ ने हिला देती है। फिर सब खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आन्या भी रूम में आती और वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर में चेंज कर बाहर आती है। अब आगे आन्या बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है। उसे अनवी की याद आ रही थी। वो खुद से बोली, दी आप कहाँ हो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। फिर वो अपना फोन लेकर उसे अनलॉक कर उसमें अपनी और अनवी की फोटो को देखने लगती है। ये फोटो अनवी की बर्थडे की थी जिसमें दोनों ही बहुत खुश नजर आ रही थी। उस फोटो को देख आन्या की आंखें नम हो जाती है और वो उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। डोर की आवाज सुन वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि उसे पता था कि विराज रूम में आ गया है। विराज रूम में आता है और आन्या को रोता देख थोड़ा फिक्र कर आन्या से पूछता है, रो क्यों रही हो। आन्या कुछ नहीं बोली और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। विराज आन्या की करीब आके बैठ जाता है और एक बार फिर से पूछता है, बोलो बीवी क्या हुआ। आन्या बोली, कुछ नहीं। विराज उसका मूड चेंज करने के लिए थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, बीवी कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि हम दोनों हनीमून मनाने दिल्ली जा रहे हैं। तो बीवी मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, ऐसा कुछ सोचना भी मत, क्योंकि कि मैं अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और ऐसा वैसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं करने वाला। उसकी यह बातें सुन आन्या जल्दी से उठकर बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली, मेरे दिमाग में भूसा नहीं भरा है जो हर वक्त तुम्हारी तरह बेफिजूल की बातें सोचती रहूं। और तुम्हारे दिमाग में बस 24 घंटे वही सब चलते रहता है क्या। जिसकी बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत हो वो कैसे खुद को कंट्रोल करता है, उसे पूछो। बीवी पर तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही है, वो मुंह बनाते हुए बोला। उसकी बात सुन आन्या बोली, मतलब क्या है तुम्हारा। विराज आन्या को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचाता है और उसे ऐसे ही लिए बेड पर लेट जाता है। उसकी आंखों में देखकर बड़ी ही मदहोशी में बोला, बीवी तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात बोल रहा हूँ। बीवी, और इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है और मेरा ख्याल कैसा लगा, ये बोल विराज अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता और मुस्कुराने लगता है। उसकी बात सुन आन्या उसे घूरती हुई, बहुत ही वाहियात ख्याल है। अच्छा तो अपना ही ख्याल ही मुझे बता दो। विराज मुस्कुराकर बोला, सो जाओ मुझे नींद आ रही है। आन्या ये बोल विराज के ऊपर से हट साइड में लेट जाती है। विराज करवट बदल कर आन्या को देखने लगता है और फिर उसे खींचकर अपने से चिपका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। पर आज आन्या कुछ नहीं कहती और थोड़े समय ऐसे ही लेटे रहती। फिर विराज को देखकर बोली, विराज मुझे अपने घर जाना है, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। विराज आंखें खोल उसे देखा और बोला, ठीक, कल जाएंगे मिलाना अपने मम्मी पापा से। आन्या थोड़ा सा मुस्करा देती है। उसे देख विराज बोला, पर एक शर्त है। कैसी शर्त। आन्या तपाक से बोली, कि तुम्हें मुझे किस करोगी, वो भी अभी। विराज ये बोल आन्या को देखने लगा। आन्या बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें की किस नहीं करूंगी, तो मैं कर लेता हूँ। ये बोल विराज आन्या के ऊपर आ जाता है और आन्या के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। आन्या विराज के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देने लगती है, पर विराज उसे हिला भी और विराज आन्या के दोनों हाथों को पकड़ अपने एक हाथ से उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है। थोड़ी देर ऐसे ही परेशान करने के बाद विराज अन्य से अलग होता है और बोला, अब हो गई ना मेरी नाइट गुड। ये बोल विराज मुस्कुरा कर साइड में लेट जाता है और आंखें बंद कर बोला, सो जाओ बीवी, गुड नाइट। आन्या विराज को देखती है जो आंखें बंद किए लेटा था। उसे देख आन्या अपने दिल पर हाथ रख लेती है और अपने मन में ही बोली, यह मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है। यह विराज के मेरे करीब आने से मुझे हो क्या जाता है। आन्या अपने ख्यालों को झटक देती है और आंखें बंद किए थोड़े ही देर में सो जाती है। फिर विराज भी थोड़े देर में सो जाता है। शिव का रूम। गौरी शिव पर गुस्सा कर रही थी। वो गुस्से में बोली, शिव तुम सबके सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती। माँ पापा चाचा चाची क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ये बोल गौरी एक पिलो उठाकर शिव की तरफ फेंक देती है। शिव पिलो को कैच कर बोला, अरे बेबी इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, और क्या गलत कहा मैंने। विराज तो फिर भी आन्या को अपने साथ ले जा रहा है और मैं तो अकेले गया था। ये बोल शिव मुंह बना लेता है। गौरी शिव को घूरने लगती है और बोली, शिव तुम ज्यादा भोले ना बनो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ आती है। अच्छा सॉरी बेबी, आज के बाद अभी कोई गलती नहीं करूंगा, ठीक है। ये बोला शिव गौरी के पास जाता है और उसे बाहों में उठा लेता है और बेड पर लाकर उसे लेटा देता है। चलो बेबी गुस्सा नहीं होते, थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। ये बोल शिव गौरी को किस करने लगा और थोड़े ही समय में दोनों की गहरी सांसों का शोर पूरे कमरे में सुनाई दे रहा था। आगे की स्टोरी जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर। CH14 राजवीर और अनवी की फर्स्ट किस। अब आगे शेखावत विला। अनवी अभी भी कमरे में जमीन पर ही सो रही थी। दोपहर से शाम हो गई थी, पर ना तो उसने अभी तक कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। उसकी आंखें खुल गई थी, फिर भी वो किसी बेजान इंसान की जमीन पर ही लेटी थी। वो सामने की ओर देख रही थी।
तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और राजवीर कमरे के अंदर आया और उसका ध्यान जमीन पर लेटी अनवी पर गया। वो चलकर अनवी के करीब आया और वही जमीन पर अनवी के पास बैठ गया। वही जब अनवी ने महसूस किया कि राजवीर आ गया है तो वो उठ गई। राजवीर ने अनवी के चेहरे को देखा। अनवी का चेहरा एक लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी, आंखों के आंसू सूख गए थे। राजवीर ने अपना हाथ अनवी के गालों पर रखा और बोला, जान ये क्या कर रही हो, अपनी कैसी हालत बना ली। हाँ बताओ, देखो तुम्हारी आंखें भी सूज गई है और तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं। अनवी कुछ नहीं बोली और वैसे ही उठ जाने लगी तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखने फिर वो भी उठ खड़ा हुआ और अनवी को देख बोला, क्या बात है जान, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। अनवी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, क्या बोलूं, हाँ क्या बोलूं, क्या ही सुनते हो मेरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, कितनी बार कह दिया है, फिर भी मुझे यहाँ कैद कर दिया है तुमने और अब पूछ रहे हो क्या हुआ है मुझे। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर ली है पर कभी मुझे अपने से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर पाओगे और मैं बहुत जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा के रख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम्हें तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे नहीं मेरे जिस्म से प्यार है, ना पाना चाहते थे ना मुझे, हाँ यही तुमने किया और अब कह रहे हो कि प्यार करता हूँ। अनवी अपने ही धुन में बोले जा रही थी, यह जाने बिना कि राजवीर का उसकी बातों पे क्या रिएक्शन है। और उसकी बातें सुन राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, वो गुस्सा से कांप रहा था। उसने झटके से अनवी की कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींचा और उसे अपने करीब कर गुस्से से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने जान की मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद किया है, तुमसे जबरदस्ती शादी की है। तो हाँ की है मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी और आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, हाथों को सोचना है सोच लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो मत करो, कोई जरूरत नहीं है, मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। इस वक्त राजवीर एकदम डेविल दिख रहा था, उसकी गुस्से से लाल आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। इस वक्त अनवी की भी राजवीर से बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। और फिर राजवीर अनवी के बालों को पीछे से पकड़ लेता है और जबरदस्ती अनवी को किस करने लागत है। अनवी उसे धक्का देने लगती है पर राजवीर उसे 1 इंच भी नहीं हिला और अनवी को और फोर्सफुली किस करने लग गया। राजवीर अनवी को किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था जिसे अनवी को अपने होठों पर दर्द हो रहा था और साथ ही उसके होठों से खून निकल रहा था। धीरे धीरे अनवी की सांसें रुकने लगी और उसे लग रहा था कि वो कभी भी बेहोश हो जाएगी। तभी राजवीर ने उसे फिर से जोर से बाइट कर छोड़ देता है और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए ही तुम्हारी इतनी बकवास सुन रहा हूँ, पर अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। वही अनवी, उसे तो अभी जैसे सांस में सांस आई हो, वो बहुत जोर से सांसें ले रही थी। अब उसे राजवीर से डर भी लगाने लगा था। उसने राजवीर का गुस्सा देखा, वो डर से कांप रही थी। अनवी ने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। अनवी समझ गई थी जब तक वो यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं निकाल लेती तब तक वो राजवीर की बातें मानेगी और उसे गुस्सा नहीं दिलाएगी। राजवीर ने उसे अपने से डरता देख उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। फिर उसने अपने गुस्से की कंट्रोल कर प्यार से उसे बोला, देखो जान, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, अच्छा जाओ चंगे कर लो, सुबह से ऐसे ही हो, खाना भी नहीं खाया ना तूने, चलो साथ में डिनर करते हैं, जाओ। अनवी ने अब उसका कोई विरोध नहीं किया और धीरे से बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। उसकी यह बात सुन राजवीर बोला, जान तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ। यह बोल राजवीर अनवी का हाथ पकड़े कबोर्ड के पास पहुंचा और कबोर्ड खोलकर अनवी को उसके सामने कर देता और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए बोला, जान ये सब तुम्हारे लिए ही है, कुछ भी पहन लो। राजवीर की इस तरह छूने से अनवी के शरीर कंपन सी महसूस हो रहा था। अनवी ने धीरे से बोली, वो मुझे चेंज करना है। राजवीर उसे छोड़ देता है और बोला, अच्छा जाओ, जल्दी आओ फिर डिनर करते हैं। अनवी उसकी बात सुन जल्दी से जाने लगी तो राजवीर उसका हाथ पकड़ बोला, अरे कपड़े तो ले जाओ या ऐसे ही घूमना है तुम्हें। राजवीर ने ये बात शरारती वे में बोली थी। उसे सुन अनवी जल्दी से एक नाइट ड्रेस निकालने लगी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक हॉट सी रेड कलर की नाइटी और अनवी को देते हुए बोला, ये पहनो जान, तुम पर अच्छा लगेगा। अनवी ने उस नाइट ड्रेस देखा तो बोली, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। राजवीर बोला, आज पहन लो। अनवी ने उसे एक नजर देखा और आगे बिना कुछ बोले ही वो नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। उसे डर था कहीं राजवीर फिर से गुस्सा ना हो जाए। क्या अनवी कभी अपना पाएगी राजवीर को और क्या होगा इनकी फर्स्ट नाइट का, जानने के लिए पढ़ते रहे फर्स्ट मैरिज विद डेविल इन पॉकेट एफएम पर। 15 अनवी ने मारा राजवीर को थप्पड़। अब तक राजवीर अनवी को रेड कलर की नाइटी देता है और उसे पहनने के लिए बोलता है। अनवी पहले मना करती है पर राजवीर जब फिर से राजवीर अनवी को वो नाइटी पहनने को बोलता है तो वो उसका गुस्सा याद कर जल्दी से वो नाइटी लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अब आगे अनवी वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है और एक बार फिर से उस नाइटी को देखती है। उसे बेचैनी हो रही थी, उसे डर लग रहा था कि अब राजवीर क्या करेगा, वो यही सब सोच रही थी। तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज आती है,
राजवीर बाहर से ही बोला, जान जल्दी बाहर आओ, कितना टाइम लगा रही हो, डिनर भी करना है। राजवीर ने रूम में ही डिनर मंगवा लिया था और वहीं सोफे पर लगवा दिया था। राजवीर भी दूसरे रूम में जाकर फ्रेश होकर आ चुका था। उसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट और लोअर पहना था और वो इस कैजुअल लुक में भी एकदम हॉट लग रहा था। और वही सोफे अनवी का वेट कर रहा था। अनवी जब राजवीर की आवाज सुनती है तो जल्दी से वो नाइटी पहन लेती है और अपने आप को मिरर में देखती है। उसे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। वो राजवीर के सामने ऐसे नहीं जाना चाहती थी। तभी फिर से राजवीर की आवाज आई, पर इस बार राजवीर की आवाज में हल्का सा गुस्सा अनवी ने महसूस किया, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन कर बाहर आती है। वही जब राजवीर डोर की आवाज सुनाता है तो वो जो अभी तक गुस्से में था जल्दी से नजर उठाकर देखता है, पर अनवी को रेड कलर की उस शॉर्ट नाइटी में देख राजवीर की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो नाइटी अनवी की थाई तक ही थी और ऊपर से पतली सी स्ट्रिप से बंधी हुई थी। राजवीर उसे देख अपने कदम अनवी की तरफ बढ़ा देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अनवी उसे देखकर अपना चेहरा ऊपर कर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर की हाइट अनवी से ज्यादा थी, इसलिए राजवीर थोड़ा सा झुककर अनवी के कानों के पास अपने होठों को ले जाता है और मदहोशी भरी आवाज में बोला, जान आज तो तुम सच में मेरी जान लेकर की मानोगी, बहुत हॉट लग रही हो और यह कलर तो मुझे वैसे भी तुम पर बहुत अच्छा लगता है। ये बोल राजवीर अनवी के ईयरलॉक को चूम लेता है। वही अनवी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों, पर राजवीर को अपने इतने करीब महसूस कर उसे अजीब सी गुदगुदी सी महसूस होती थी। वो जल्दी से एक कदम पीछे हट जाती है, हड़बड़ाते हुई बोली, वो मुझे भूख लगी है। राजवीर उसे देख बोला, चलो साथ में डिनर करते हैं, और यह बोल वो अनवी का एक हाथ पकड़ लेता है और वही अनवी को लिए सोफे के पास पहुंचा जाता है। अनवी की सोफे पर बैठा राजवीर अनवी के बगल में बैठ जाता है। एक प्लेट में अपने और अनवी के लिए खाना सर्व करता है और एक निवाला लेकर अनवी की तरफ बढ़ा देता। वही अनवी उसके हाथ को देखकर बोली, मैं खुद से खा लूंगी। राजवीर अनवी को घूर कर एक नजर देखा तो अनवी जल्दी से उसके हाथों का निवाला खा लेती है और राजवीर उसके इस तरह देख हल्का सा मुस्करा देता। वही अनवी राजवीर के हाथों से खाने लगती है। राजवीर एक निवाला अनवी को खिलाता और एक निवाला खुद खाता। जब भी अनवी राजवीर के उंगलियों को अपने होठों से छूती तो राजवीर की मुस्कान गहरी होती चली जा रही थी। दिल की धड़कनें तो उसकी भी बढ़ने लगी थी। वो एक टक अनवी की आंखों में देख उसे खाना खिला रहा था। ऐसे ही दोनों ने अपना खाना फिनिश किया। खाना फिनिश हो जाने के बाद राजवीर वॉशरूम में जाकर हैंड वॉश करता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। रूम में आकर राजवीर देखता है तो अनवी सोफे पर लेटी थी। उसे देख राजवीर को फिर से एक बार गुस्सा आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये लड़की बार बार उसे गुस्सा दिला रही है। राजवीर सोफे के पास जाता है और अनवी को देखने लगता है। अनवी तो पहले ही जाग रही थी और किसी को अपने पास महसूस कर वो समझ जाती है कि यह कोई और नहीं राजवीर है, फिर भी वो अपनी आंखों को और कसकर बंद कर लेती है। राजवीर इतना तो जान गया था कि अनवी सो नहीं रही है। राजवीर झुककर अनवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वही अनवी ने जब अपने आप को राजवीर की बाहों में महसूस किया तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और राजवीर को देख बोली, यह क्या कर रहे हैं आप मिस्टर शेखावत, मुझे नीचे उतारिए प्लीज। राजवीर एक नजर अनवी को देखता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है और बोला, जान आज हमारी वेडिंग नाइट है और ऐसे में तुम मुझे अकेला छोड़ सोफे पर सो रही हो। ये बोल राजवीर अनवी को बेड पर लेटा देता है। वही अनवी जब उठने को हुई तो राजवीर जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है। अब अनवी बेड पर लेटी थी और राजवीर उसके ऊपर झुका हुआ था। राजवीर अनवी के कान के पास झुक बड़े ही सेडेक्टिव वॉइस में बोला, आई लव यू जान, और मैं हमारे रिश्ते की एक प्यार भरी शुरुआत करना चाहता हूँ, आज की रात को खूबसूरत बनाकर। ये बोल राजवीर अनवी की ईयरलोब को चूम लेता है। राजवीर अपना चेहरा ऊपर कर अनवी की आंखों में देखता है और फिर बड़े प्यार से अनवी के फोरहेड पर किस कर लेता है। वही अनवी की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। राजवीर अनवी के फोरहेड पर किस अनवी की दोनों आंखों को बारी बारी से चूम लेता है। फिर अनवी की होठों की तरफ बढ़ता है और अनवी के होठों पर अपने होठ रख देता और उसे किस करने लागत है। वहीं अनवी जो अपनी ही सोच में थी वो जब राजवीर के होठों की हरकत अपने होठों पर महसूस करती है तो वो अपने दोनों हाथ राजवीर के सीने पर रख उसे धक्का देने लगती है, पर वो उससे हिलता भी नहीं। ये देख अनवी अपने आप को राजवीर की बाहों में ढीला छोड़ देती है। वही राजवीर जब महसूस करता है कि अनवी अब उसे अपने ऊपर से नहीं हटा रही तो वो भी और ज्यादा अनवी को पैशनेट किस करने लगता है। धीरे धीरे राजवीर अनवी में खो सा जाता है और राजवीर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। वही अनवी को जब अपने ऊपर राजवीर की पकड़ ढीली लगती है तो वो उसे धक्का देती है और राजवीर जो अनवी के इस तरह धक्का देने से खुद को संभाल नहीं पाता और बेड से नीचे गिर जाता है। अनवी अगले ही पल उठकर खींचकर एक थप्पड़ राजवीर के चेहरे पर मार देती है। राजवीर का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। क्या करेगा राजवीर अब? क्या देगा राजवीर अनवी को उसकी इस गलती की सजा?
जानने के लिए पढ़ते रहे फोर्स्ड मैरिज विथ डेविल इन पॉकेट एफएम पर। प्लीज मेरी इस स्टोरी को सपोर्ट कीजिए, यह मेरी पहली ही स्टोरी है।